Hello student, I hope you are well at your homes. आज हम जो है क्लास 12th मैथ्स का वीडियो नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। ये न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, चैप्टर 7 डिफरेंशिएशन। दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर बिकॉज होल मैथमेटिक्स डिपेंड्स ऑन डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट टॉपिक जितने भी होंगे उन सब में डिफरेंशिएशन जरूर काम में आएगी और इंटीग्रल बिगर डिफरेंशिएशन आए नहीं हो सकता। तो बहुत ध्यान से पढ़ें क्योंकि अब ये चैप्टर अगर ढंग से नहीं हुआ तो आगे के चैप्टर और भी इस पर ही डिपेंड करेंगे। ध्यान से देखिए, पहले अपन पढ़ रहे हैं आज इंट्रोडक्शन क्या है डिफरेंशिएशन के चैप्टर के अंदर। लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स इज अ कंटिन्यूस फंक्शन ऑफ वेरिएबल x। वेरिएबल x का एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स जो कि कैसा है, कंटिन्यूस। ठीक है, वेयर x इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पे दो वेरिएबल है x एंड y। x को बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y को कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि y की वैल्यू x की वैल्यू पर क्या करती है, डिपेंड करती है। कि जब x वेरी करता है, बदलता है, तो y उसमें करस्पॉन्डिंग चेंज होता है। इट्स कॉल्ड वेरिएबल बिकॉज वैल्यू ऑफ y डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ x। दस स्लाइटली चेंज इन वेरिएबल x, अगर हल्का सा चेंज किया जाए x के अंदर, देयर इज अ करस्पॉन्डिंग चेंज इन वेरिएबल y में भी करस्पॉन्डिंग चेंज हो जाता है। ठीक है, जैसे y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो एफ एक्स इंडिपेंडेंट x तो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y कैसा है, डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, इज दैट क्लियर? आगे पढ़ते हैं। इफ स्लाइटली चेंज डेल्टा x इन वेरिएबल x, अगर हम x में स्लाइटली चेंज करते हैं, स्लाइटली चेंज को ये डेल्टा का साइन है, स्लाइटली बहुत छोटे परिवर्तन को, चेंज को क्या बोलते हैं अपन, डेल्टा x। डेल्टा तो बहुत छोटा स्लाइटली को इंडिकेट करता है और x वेरिएबल को, तो स्लाइटली चेंज इन वेरिएबल x देन करस्पॉन्डिंग चेंज डेल्टा y इन वेरिएबल y, तो उसी के करस्पॉन्डिंग y में भी चेंज होगा कितना, डेल्टा y, क्योंकि y वेरिएबल जो है वो x वेरिएबल पे क्या करता है, डिपेंड। तो अब नई इक्वेशन क्या बन जाएगी, y प्लस डेल्टा y। जैसे एफ एक्स में x की जगह x प्लस डेल्टा x रखा, स्लाइटली चेंज किया तो इधर भी y प्लस डेल्टा y होगा। इज दैट क्लियर? डेरिवेटिव, अब हम अगला टॉपिक है डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव वैसे तो हम निकाल चुके हैं, लेकिन डेरिवेटिव की डेफिनेशन क्या है वो देखते हैं। लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स इज अ कंटिन्यूस फंक्शन इफ स्लाइटली चेंज डेल्टा x इन वेरिएबल x देन करस्पॉन्डिंग चेंज डेल्टा y इन वेरिएबल y। जैसे हमें x में डेल्टा x चेंज करेंगे तो y में भी करस्पॉन्डिंग चेंज डेल्टा y होगा। अब हम क्या करते हैं, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, ये एक रेशियो है भाई, ये दो क्वांटिटीज़ है, ये y में चेंज है और ये x में चेंज है, इनका रेशियो आ गया। अगर इस रेशियो पर हम लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 लगा देते हैं, यानी जो स्लाइटली चेंज है वो टेंस टू क्या है, 0 बहुत छोटा है, 0 की ओर बढ़ रहा है। तो अगर हम इस रेशियो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x पे लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 लगा देते हैं, तो इस लिमिट की वैल्यू ही क्या कहती है, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x dy बाय dx, जो कि क्या कहलाता है, डेरिवेटिव। dy बाय dx को क्या कहते हैं, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन y। किस फंक्शन, y एक फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव है। नीचे जो x है वो क्या बताता है, किस इसके रेस्पेक्ट में, तो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन y विद रेस्पेक्ट टू वेरिएबल x के रेस्पेक्ट में, वेरिएबल x के रेस्पेक्ट में ये फंक्शन y का क्या कहलाता है, डेरिवेटिव। ठीक है, इसमें dy बाय dx में ये जो d है फॉर डेरिवेटिव y, डेट फंक्शन हुज डेरिवेटिव वी हैव टू फाइंड आउट, हमें जिस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है वो है y, और x डेट वेरिएबल हुज विद रेस्पेक्ट टू विच वी हैव फाइंड डेरिवेटिव, ये वो वेरिएबल है जिसके रेस्पेक्ट में हमारे को डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। ये हो गया dy बाय dx की डेफिनेशन। ठीक है, डेरिवेटिव क्या होता है, वो dy बाय dx होता है, और क्या उसकी डेफिनेशन ये पढ़ लिया आपने। अब अपन पढ़ रहे हैं बेटा डिफरेंशिएशन क्या है। डिफरेंशिएशन इज अ मेथड, ये एक प्रोसीजर या मेथड है बाय विच वी फाइंड डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट, और डेरिवेटिव, और इसका एक और नाम होता है डिफरेंशियल कोफिशिएंट, और आएगा यहाँ डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ गिवन फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स। डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस है
जिसके अंदर हम कोई फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स है उसका डेरिवेटिव या डिफरेंशियल कोफिशिएंट फाइंड आउट करते हैं, उस प्रोसीजर को डिफरेंशिएशन करना कहते हैं। सिंबल ऑफ डेरिवेटिव, अब डेरिवेटिव के कई सिंबल्स होते हैं, एक तो अपन ने पढ़ लिया dy बाई डी एक्स। वी रिप्रेजेंट डेरिवेटिव और डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ गिवन फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स इन फॉलोइंग वे। ठीक है, अलग अलग तरीके से अपन इसको रिप्रेजेंट करते हैं। देखो dy बाई डी एक्स एक तरीका तो ये, इस y की जगह क्या आ जाएगा एफ एक्स लिख सकता हूँ फंक्शन, तो डी एफ एक्स बाई डी एक्स। इस dy बाई डी एक्स को कैपिटल D से भी इंडिकेट किया जाता है, डी वाई, फिर y की जगह एफ एक्स आ जाएगा तो डी एफ एक्स। देखो फंक्शन एफ एक्स है तो इसको एफ डैश एक्स या एफ वन से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, एफ डैश एक्स या एफ वन एक्स। ये फंक्शन को y से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो y डैश या y1 से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। एक ही डेरिवेटिव को 1 2 3 4 5 6 7 8 तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, नोट आ जाते हैं, डेल वाई अपॉन डेल एक्स इज़ अ रेशो, डैट मीन्स डी वाई बाई डी डेल वाई डिवाइडेड बाई डेल एक्स। ये एक रेशियो है, इसका मतलब है डेल वाई में डेल एक्स का डिवाइड कर रहे हैं। डी वाई बाई डी एक्स इज़ नॉट अ, ये डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स एक रेशियो है जिसका मतलब डेल्टा वाई में डेल्टा एक्स का डिवाइड कर रहे हैं। और डी वाई बाई डी एक्स इज़ नॉट अ रेशियो, इट मीन्स it only indicates that this is a derivative of function y with respect to x। आगे बात समझ में, आगे हम पढ़ेंगे अगले वीडियो के अंदर थ्योरम ऑफ डिफरेंशियल। ठीक है, डिफरेंशिएशन। आज के लिए इतना ही, इसको ध्यान से राइट डाउन करें लिखकर और इसको ध्यान से बार बार वीडियो को देखें और समझें और याद भी रखें।